जय शंकर, जय शिव गोरख। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाथ की कृपा में। तो आज हम आपको भक्ति की शक्ति पर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। छोटी सी कहानी भक्ति की शक्ति पर। यह कहानी ठाकुर जी से जुड़ी हुई है, तो इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, वीडियो को बिना स्किप करें, तभी आपको कहानी अच्छे से समझ आएगी। तो बाबा श्री ठाकुर जी कृष्ण जी महाराज का एक संत महाराज जो थे, बहुत बड़े भक्त हुए। वो बाबा की इतनी सेवा करते जिसकी कोई हद ही नहीं। वो सोते तो पहले बाबा को सुलाते, फिर वो खुद सोते। भोजन करते तो पहले बाबा को भोजन कराते, फिर खुद भोजन करते बाबा को भोग लगाने के बाद। सुबह उठते ही बाबा को उठा देते, ठीक है। कहीं भी जाते तो बाबा को अपने साथ ही लेकर जाते हैं। वो मतलब बाबा की सेवा में इतना घुस चुके थे कि उन्हें समय बीतता चला गया। प्रभु भजन में करते हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कब बीतता चला गया। वो सिर्फ उनके नाम का जप किया करते थे, ठाकुर जी महाराज का। तो एक बार क्या हुआ कि सभी संतों की टोली ने मिलके कहीं जाने की सोची थी, एक आश्रम में, ठीक है। तो वो सभी संतों की टोली जो थी वो ट्रेन में बैठ गई जाने के लिए। स्टेशन पे आए और ट्रेन में बैठ गए। तो महाराज जी जो थे, संत महात्मा जी, वो ठाकुर जी को अपने साथ हर जगह लेके जाते थे। एक बक्सा था उनके पास, उस बक्से में वो ठाकुर जी को अपने साथ रखा करते थे। तो उन्होंने क्या हुआ, 2 टिकट खरीदी, एक अपने लिए खरीदी, एक श्री ठाकुर जी महाराज के लिए खरीदी। ट्रेन में बैठे सभी संत महात्मा ट्रेन में बैठ गए। उसके बाद साथ में उन्होंने ठाकुर जी को विराजमान कर लिया अपने बक्से से निकाल के। तो पूरे रास्ते, थोड़ा लंबा सफ़र था, तो पूरे रास्ते बढ़िया अपना भजन कीर्तन करते हुए ठाकुर जी महाराज की मस्ती में, श्री कृष्ण लाल जी महाराज की मस्ती में वो मस्त मगन होते हुए चलते रहे। भोजन भी करा ट्रेन में, बाबा को भी भोग लगा, सब कुछ हुआ। भजन कीर्तन करने के बाद आपस में साधुओं ने, संतों ने चर्चा भी करी खुद एक दूसरे के साथ शास्त्रों की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो अपने गंतव्य पे पहुंच गए तो सभी साधु संत जो थे, पूरी की पूरी टोली स्टेशन से नीचे उतर गई, ठीक है। सभी साधु संत स्टेशन से नीचे उतरे और आश्रम चले गए। जहाँ उनका आश्रम था स्टेशन से थोड़ी दूर, वहाँ वो अपने आश्रम चले गए। सब अपना मस्त उधर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई। फिर क्या हुआ, रात्रि का समय हो गया थोड़ा। तो रात्रि का समय थोड़ा हुआ तो भोजन करने का समय हुआ साधु संतों का। तो साधु संतों ने जो थे भोजन करने लगे। तो जो महात्मा जी थे वो खुद भोजन करने से पहले श्री ठाकुर जी महाराज को भोग लगाया करते थे। तो उन्होंने देखा, अपना बक्सा जब उन्होंने खोला जिसमें ठाकुर जी को रखते थे, उसमें ठाकुर जी थे ही नहीं। वो हैरान हो गए कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। आश्रम में उन्होंने ढोल पीट दिया, ठाकुर जी गायब हो गए। वो मतलब उनकी आंखों से आंसू बह गए कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। सभी संतों ने मिलकर पूरे आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम था, पूरे आश्रम में ठाकुर जी को ढूंढा, ठाकुर जी मिले ही नहीं। फिर एक संत महाराज जी ने कहा उनसे कि क्या हो गया, अगर ठाकुर जी खो गए तो हम नए ठाकुर जी दे देंगे। उन महात्मा जी ने कहा नहीं, मुझे तो वही ठाकुर जी चाहिए, उनसे मैं रोज लाड़ लड़ाया करता था, मुझे तो उन ठाकुर जी से प्यार है, मैं तो उन्हीं की सेवा करता हूँ, मुझे बस वही चाहिए, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं। वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी मेरे को माफ़ कर दो, क्षमा याचना करने लगे, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं गलती से ऐसा हो गया, अब आप मेरे को बताओ आप कहाँ हो, मुझे विश्वास है कि आप मेरे आसपास हो। उसकी ऐसे भक्ति प्रेम देख के सभी साधु संत महाराज हैरान थे। तो फिर उन्होंने संतों से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ट्रेन में ही बाबा को छोड़ा है, ठाकुर जी को। तो बाकी संतों ने कहा कि अब हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि अब तक तो ट्रेन बहुत दूर निकल गई होगी, क्योंकि उस बात को 5 से 7 घंटे हो चुके थे। तो 5-7 घंटों में तो ट्रेन बहुत आगे वैसे भी निकल जाती है। तो फिर 2-3 साधु उनकी भक्ति भाव को देखते हुए उनके बार बार आग्रह करने पे कि ठाकुर जी मेरी प्रतीक्षा में है, उन्होंने ऐसा कहा, तो 2-3 साधु संत तैयार हो गए जाने के लिए। तो जब स्टेशन पे पहुंचे, साधु संत जो थे महात्मा जी के साथ जब स्टेशन पे पहुंचे,
तो उन्होंने स्टेशन मास्टर को सारा वृत्तांत, सारी बात समझाई, बताई कि ऐसे ऐसे है, वो ट्रेन थी, ऐसे ऐसे वहाँ पे हमारे ठाकुर जी रह गए। स्टेशन मास्टर बोला कि ये जो ट्रेन आप बता रहे हो, ये ट्रेन तो उस प्लेटफॉर्म पे कम से कम 6-7 घंटे से वहीं खड़ी है और बिना किसी तकनीकी खराबी के, लेकिन वो ट्रेन चल ही नहीं रही और उसके अंदर कोई तकनीकी खराबी भी नहीं है और ना ही सब कुछ करके देख लिया, उसके अंदर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, किसी को समझ नहीं आ रहा ट्रेन क्यों नहीं चल रही। तो जब उस ट्रेन में महात्मा जी गए तो देखा ठाकुर जी वहीं बैठे हुए थे और उनकी शक्ल पे, ठाकुर जी की शक्ल पे ऐसा भाव था, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा भाव था कि जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो, अपने पिता का इंतजार कर रहे हो कि हाँ आएंगे। बिल्कुल बच्चों वाला भाव ठाकुर जी का था कि मेरे को लेने जरूर आएंगे। तो वो गए, उन्होंने ठाकुर जी को उठाया, उनसे क्षमा याचना की, प्रभु मेरे से आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। तो उनका ऐसा प्रेम भाव देख के, विश्वास देख के, ठाकुर जी अपने इष्ट पे देख के, उन महात्मा जी का, सभी आश्रम के संत, स्टेशन मास्टर, सभी लोग चकित, हैरान रह गए। उसके बाद जब ठाकुर जी ट्रेन से उतरे तो ट्रेन बिना किसी समस्या के चलने लगी। ये श्री ठाकुर जी का चमत्कार। तो भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि बिना किसी समस्या के ट्रेन, अगर ठाकुर जी, इतने बालक से ठाकुर जी ट्रेन में बैठे थे तो वो ट्रेन नहीं चली। इतनी शक्ति भक्ति में होती है कि उन ठाकुर जी के अंदर, उन महात्मा जी की इतनी भक्ति समा गई थी, इतनी भक्ति समा गई थी, वो भक्ति इतनी भारी, इतनी प्रबल, इतनी प्रचंड हो गई थी कि इतनी बड़ी ट्रेन को रोक के रखा। इतने से ठाकुर जी ने, इतने से ठाकुर जी में इतनी भक्ति समा गई, इतनी भक्ति समा गई कि इतनी बड़ी ट्रेन रोक के रखी। बताओ। तो ये ही होती है भक्ति की शक्ति। इसलिए परमात्मा का भजन दिल से करना चाहिए, भाव से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। भक्ति की शक्ति में इतनी शक्ति होती है। आशा है आपको कथा, कहानी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय शिव गोरख, जय शंकर।